अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन अल्ताफ़। आप देख रहे हैं हैज़ क्रिएशन। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उसके नाम सुनते ही फिजिक्स की वो 3 लॉ जो कि लॉ ऑफ मोशन के नाम से मशहूर हैं हमारे जहनों में गर्दिश करने लग जाते हैं। उसका नाम है न्यूटन, जो 1642 में पैदा हुए। नाजरीन, दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया, क्योंकि इस वाक़ये से न्यूटन ने कशिश शकल के वो असूल अख़ज़ किए जिन्होंने आज कल की साइंस के सारे खदो ख्वाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस जिसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपने खून से सेंचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया जिसकी मज़ीद नशो नमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई ख़तरा ना रहा। न्यूटन के दौर में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिजिक्स जैसी इल्म न्यूटन के दौर में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिजिक्स जैसे अलूम बलोगत को पहुँचे। 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बदन से ज़माना हाजरा का बाबाए साइंस एक लागोर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में पैदा हुआ। माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। नए खावंद की वफ़ात के बाद माँ ने इसे वापस बुला लिया। इस वक्त न्यूटन 14 साल का था। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीर बनाता, मगर इसकी माँ इसे फनकार बनाना चाहती थी, ना कि साइंसदान। इससे पढ़ाई छुड़वाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार इसके चचा ने इससे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर इसकी माँ इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में इसने BA की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में टीचर की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजर्बे करते हुए इसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। इसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 असूल दरियाफ्त किए। पहला असूल यह है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहर्रिक नहीं होगी और कोई मुतहर्रिक चीज़ तब तक साकन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरे असूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती है। तीसरे असूल में इसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। इन असूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म एक नई वसअत दी बल्कि इल्मी इजादों को भी फ़रोग दिया। कशिश शकल की दरियाफ्त जिसका राज इसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। इसने बताया कि मादा का हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बाहमी कशिश से ये निज़ाम शमसी और सितारों सैयारों के निज़ाम कायम है और अपने मखसूस तरीक़ा से मुतहर्रिक हैं। इस असूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आज सभी अलूम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक़ न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया बल्कि मुख्तसर फार्मूलाज ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपनी तख़ील की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को ता कुदरत की गहराइयों तक पहुंचकर इसके राज ढूंढ लाता था, जिनके मफ़हूम को वो अपने साइंसी दिमाग से अश्कार करता। साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमाया था। न्यूटन
अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। इसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सुध ना रहती थी। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। इसे अपनी दरियाफ्त और ईजाद शाया करने का शौक ना था। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूंगा क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। 20 साल तक इसने अपने मुताले के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। आखिर एक दोस्त की इन पर नज़र पड़ी जिसने इसे कायल किया कि समाज के तई इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके मजबूर करने पर इसने लातानी ज़ुबान में, जो कि इस ज़माने में साइंस की ज़ुबान थी, 3 जिल्द में शाया की, जिनका अनवान था साइंस के रियाजी असूल। ये किताबें इंसानी अलूम को कई मराहल आगे ले जाने का बाइस और आने वाली सारी साइंस की बुनियाद बनी। मगर न्यूटन के ज़माना में इससे कोई ख़ास हलचल ना पैदा हो सकी क्योंकि ये अक्सर आलिमों की समझ से भी बालातर थी। अपनी फलसफाना ज़िंदगी के बावजूद न्यूटन में कुछ आम इंसानों की आदतें भी थीं। नौजवानी में इसने इश्क के मैदान में भी कदम रखे। एक दिन इसने अपनी महबूबा से शादी करने का इरादा जाहिर करने की गर्ज से इसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बात शुरू की। मगर अचानक इसका दिमाग रियाजी की गत्थियां सुलझाने में इतना उलझ गया कि इसी उलझन में इसने महबूबा की उंगलियां मोड़ डाली। इसकी चीख से चौंक कर न्यूटन ने शर्मिंदगी के एहसास से कहा, मुझे उम्र भर शादी के बगैर ही रहना चाहिए। साइंसदान के तौर पर अपने कमाल और अरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया और इसे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई। इसने जेम्स दोयम की हुकूमत की मुखालफत की और इसकी हुकूमत के खात्मा और विलियम मेरी की तख्त नशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कन्वेंशन का मेंबर बना। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासर ना हुआ और इसे महज एक फलसफी ही समझता रहा। न्यूटन ने दरबारी जिंदगी में जगह हासिल करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार टेक्साल का हाकिम बनने में कामयाब हो गया। अब इसने दरबारी और रायसाना अंदाज में अपनी ज़िंदगी शुरू की। घर बार संभालने के लिए इसने अपनी एक ज़हीन और ख़ूबसूरत भतीजी को अपने पास बुला लिया, जो इसकी समाजी ज़िंदगी को बेमज़ीद कामयाब बनाने का बाइस बनी। न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंस अकादमी का सदर बन चुका था। 2 साल बाद वो सर के खिताब से भी नवाजा गया। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन को ज़्यादा देर तक रास न आई। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी और इसने महसूस किया कि दरबारी होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजर्बागाह पर वापस चला गया, इस दुनिया में जो इसने अपने लिए बसाई थी और जहां से इसने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था। इस तरह न्यूटन ने 75 साल की उम्र में 1727 ईस्वी में इस जहां से कूच किया। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।